जैसे मोदी साहब से मिलने जाओगे तो क्या देंगे? हाँ, गुलाब जामुन देंगे, गुलाब का फूल देंगे। वैसे केजरीवाल साहब से मिलने जाओगे तो क्या देंगे वो? तो झाड़ू मारेंगे। तो वैसे ये M2 किससे स्वागत कर रहा है? M1 का स्प्रिंग से स्वागत कर रहा है, स्प्रिंग लगाए हुए। समझ आई बात नहीं आई? तो ऐसा स्वागत हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कोलिजन। देख लोगे यहाँ पे स्प्रिंग कोलिजन। कौन सा कोलिजन? स्प्रिंग कोलिजन। कौन सा कोलिजन? स्प्रिंग कोलिजन। M1 या U1 जा रहा है, M2 U2 जा रहा है, स्प्रिंग के साथ स्वागत कर रहा है, स्प्रिंग कोलिजन बोलते हैं। सवाल क्या होता है? ध्यान से सुनोगे, स्टोरी सुन लोगे। ये भी काफी लोग का तो लेकर परेशानी चलती है इसमें भी। स्पीड कोलिजन की जरूरी ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ज्यादा होगा, ये कम होगा। U1 ज्यादा है U2 से डेफिनेटली, तो सब लोग को समझ में आता, तभी कोलिजन का पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी। U1 ज्यादा है U2 से, हाँ या नहीं? एनर्जी के साथ है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आया तो क्या करेगा? ये स्वागत करने के चक्कर में था, ये इसको क्या कर दबा देगा। ज्यादा स्पीड है इसकी तो क्या करेगा वो? समझ आएगी बात नहीं है? कंप्रेशन में आएगा ना स्प्रिंग, क्या आ जाएगा? अरे वो जैसे वो कंप्रेशन में आएगा तो बोलेगा तुम्हें दिखाता हूं। अब स्प्रिंग क्या करेगा? कंप्रेशन में आएगा तो फोर्स लगाएगा। तो कैसा फोर्स लगाएगा? ऐसा अपोजिट में। तो जैसे ये फोर्स जो डेवलप होगा स्प्रिंग वाला, इसकी वेलोसिटी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी को डिएक्सेलरेट करेगा। कुछ समझ में आया आपको? हाँ, दबाएगा नहीं दबाएगा? कोई तेजी से आता है, जैसे तुम जा रहे कोई भी कहीं पे तुम खड़े हो, कोई पीछे से तेजी से आया तो क्या करेगा? तुम्हारे आगे टकराएगा तो दब जाओगे। तो क्या करोगे? तो तेजी से आया था, स्प्रिंग क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया तो क्या झटका से फैलेगा, तो फैलेगा तो एक फोर्स उस पर पीछे लगेगा, इस पर क्या लगेगा? इसकी स्पीड बढ़ाएगी और इसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, ये एक स्टेज आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, जहां पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाएंगी। हाँ, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? उसी स्टेज पे एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट चार ऑप्शन में वैसे भी दिए हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल। नोट करके रख लोगे। एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल। एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल। इलोंगेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों जब फैल रहा होगा तो वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा, उसी स्टेज पे होगा। एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन की पॉसिबिलिटी हो या मैक्सिमम कंप्रेशन की पॉसिबिलिटी हो, उस केस में क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल। ठीक है ये बात। U1 U2 तो मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन, यही सवा स्टेज पढ़ना होता है। मैक्स इलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन यहाँ निकालना। मैक्स कंप्रेशन का फंडा, तो वेलोसिटी बोथ ब्लॉक्स इक्वल है, फंडा है वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स इक्वल्स मैक्स कंप्रेशन मैक्स इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक इक्वल्स। एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स इक्वल हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा। तो बस इतना ही प्रिंसिपल है। तो अब आगे का सॉल्यूशन जो है तो बहुत आसान है। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम में, और हमें पढ़ना कब है? मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन। इस केस में कहाँ पे पढ़ना है? मैक्सिमम कंप्रेशन में पढ़ना है। तो यही निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, एक्स मैक्स निकालना ही है इसमें। तो वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू कितना डालोगे? M1 प्लस M2 इंटू V। तो दोनों जब मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेज पे वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। किसको किसको लग रहा है? ये तो देखा देखा एक्सप्रेशन है। ये जो है किसका वाला एक्सप्रेशन है? पेंडुलम वाला। या पेंडुलम वाला किसका था? पेंडुलम वाला था कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का।
जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी होती है, ऐसे ही हो गया ना। यहाँ भी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2, किसी को दिक्कत है बता देगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम का इलोंगेशन पे है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन में कंप्रेशन निकालना, ऊपर देख लेंगे। अब v निकल गया मैक्सिमम कंप्रेशन पे, तो v निकल गया, v की वैल्यू निकाल लिया, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें अब, तो x निकल के आ जाएगा। एनर्जी में शुरू में कौन सी एनर्जी है इसके पास, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा है, m1u1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m2u2 स्क्वायर बाई 2, m1u1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m2u2 स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू कितना राइट साइड में, m1 प्लस, वेरी गुड वेरी गुड, kx स्क्वायर बाई 2 में मजा लो मजा लो, kx स्क्वायर बाई 2 का मजा लीजिए। ये x यही जो आएगा क्या आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ जगहों पे पूछी रहती है, ये कौन सी की एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है, तो स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग में कितना घुसा, तो इनिशियल माइनस फाइनल को क्या बोलते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ कहाँ घुस गया, स्प्रिंग में घुस गया। तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर पूछा जाता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो निकाल के घटा लेंगे, तो स्प्रिंग में एनर्जी जो इंटर कर गया वो निकल के आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन होनी चाहिए, तो एक वैल्यू निकालना सीख लेते हैं हम लोग, डाटा पुटिंग का काम कर लें। रेडी हैं सब लोग। वो तुम पूछ सकते हो कि सवाल कौन सा मिलेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या मिलेगा, और उसका सोल्यूशन भी दिखा देता है। एग्जाम में अगर मिलेगा तो मैं स्प्रिंग वाले से, तो एक तो थ्योरेटिकल पॉइंट विच आर द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट, तो एट द इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम, तो ये स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ या नहीं। बाकी आगे देखोगे, आगे जो है तो देख सकते हो क्या प्रोसेस पढ़ा, u1 u2 दिया था तो क्या निकल गया था, v, और v की वैल्यू यहाँ पे रख दें, v की वैल्यू क्या रखते हैं, v की वैल्यू अभी बोला था ना, बोलिए बोलिए कितना v, m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2, तो इस v को यहाँ पे रख दे, तो पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, u1 u2 के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाता है, u1 u2 के टर्म्स में इतना आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन, सवाल में क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन। आंसर क्या लिखेंगे, इतना से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ किस में चला गया, स्प्रिंग में चला गया, तो ये ऐसा लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो तरीका है, या तो इस फार्मूले को याद रखें, इसी में डाल दें, u1 u2 m1 m2 k दिया रहेगा, x निकल जाएगा। अभी ये सब कुछ आपको फंडा पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ा दिया गया था, दूसरे बैच में टेस्ट हुआ था, ये कुछ सवाल आए थे वो लोग नहीं कर पाए थे। ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने हमसे पूछा कि ये आंसर कैसे निकलेगा, वहाँ पे भी यही दिया हुआ था कि दो ब्लॉक्स थे, एक स्प्रिंग था, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, और यही क्या करना था स्प्रिंग का, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था। तो जरूरी है कि सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम करने, कैलकुलेशन कर लें, आपको आंसर निकल जाएगा। जैसे आपको बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन, वैसे उनको भी बताया था, लेकिन जो उनको दिया गया क्वेश्चन, तो हर एक लोग ने फिर से उनको पूछा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझ आई बात नहीं। तो आप इंश्योर करेंगे, आप जो दिया रहेगा u1 u2 m1 m2 के दिया रहेगा, तो x निकल जाना। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। रेडी हैं सब लोग। दो तरीका निकालते, या तो इस फार्मूले में u1 u2 m1 m2 दिया हो तो k दिया हो तो x निकल जाएगा, या दूसरा तरीका क्या होता है, पहले क्या करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v से पहले v निकालो, और फिर क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, पहले v निकालो और फिर ये लिखो, जो मर्जी वो करो, तुम जो मर्जी है वो करें। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो जल्दी से एक आंसर निकाल लें। ब्लॉक का वैल्यू दे रहा हूँ, u1 u2 दे रहा हूँ, स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रहा हूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना, जो मर्जी जिस तरीके से वैसे निकाल लें। बहुत आसान वैल्यूज दे रहा हूँ, आसान वैल्यूज दे रहा हूँ। u1 u2 m1 m2, ये किलो किलो किलो, 1 किलो 1 किलो, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और के की वैल्यू दिया हुआ 50 न्यूटन पर मीटर। u2 0 है, x ये कोलिजन के बाद की स्पीड निकालनी है, और x मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है।
कोलिजन के बाद की स्पीड और मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है। कैपिटल वी को 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। बहुत आसान था वो तो। इनिशियल मोमेंटम है ही कितना, 2 गुने 1 2, 1 + 1 इंटू, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। तो वी की वैल्यू 1 आ गई, बाद में कितना, तो किससे एनर्जी कंजर्वेशन से निकालूँ या फार्मूला लगा दूँ? फार्मूला लगा दूँ तो कितना आ गया, 1 किलो 1/2 m1 m2, 1 × 1/1 + 1, और u1 - u2 कितना 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इक्वल टू कितना, kx² 50/2 का। किसी को दिक्कत है ये पूरा ही गायब हो गया। कितना हो गया x² की वैल्यू 1/25, x की वैल्यू 1/5 मीटर या 20 सेंटीमीटर, या क्या हो जाएगा हमारा, समझ आ गया लोगों को? 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग कोलिजन। तो ऐसे वैल्यूज दे करके आपको जरूरत पड़ेगी तो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो नेक्स्ट टाइम 90 डिग्री कोलिजन करते हैं। 90 डिग्री कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना प्रूव आउट करेंगे, 90 डिग्री। और उसी केस में तो ऑब्लिक कोलिजन का केस भी करेंगे। या ग्राउंड और बॉल के बीच में अर्थ पे क्या मारेंगे, दीवार छोड़ मार दिया, अर्थ पे बॉल गिरा दिया, तो ऐसे कोलिजन में हम लोग करेंगे आगे। अर्थ पे बॉल गिरा दिया तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी वगैरह पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ कल क्लास है। हाँ अभी 2D कोलिजन, हाँ 2 डायमेंशनल कोलिजन कहलाएगा। 90 डिग्री 2 डायमेंशनल आएगा। ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे 2 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल कर रहे थे ये।